क्वेश्चन दिया गया है CSR नेट के अंदर अर्थ साइंस के अंदर 2 मार्च 2025 को आया है। वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा और एक विक्रम क्रम में 13 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस सम त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वन साइड डायगोनल की देखिए 24, डायगोनल कौन सा है, ये वाली। ठीक है, ए और सी। ठीक है, एक दे रखी है, और वन साइड क्या रोम्बस की है 13, ये रोम्बस त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि सम त्रिभुज है जिसकी भुजा चारों भुजाएं क्या सेम है, बट ये 90 डिग्री के नहीं है एंगल। ठीक है, तो एक साइड क्या है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू सी डी और ए डी, ये चारों क्या है इक्वल होंगी। ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, बट ये 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, और जो डायगोनल है ये वाली, ठीक है, एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ इंटरसेक्ट ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बाइसेक्ट करती है ये एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, हमने क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकाला है। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है इक्वल टू 1/2 गुणा D1 और D2। ठीक है, अब ये AC क्या है D1 है, और ये क्या है BD D2 है। अब D1 तो दे रखी है, ये वाली कितना दे रखी है 24 दे रखी है, ये D2 नहीं दे रखी, तो D2 निकालने खातर हमने ये त्रिभुज लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब इस त्रिभुज को लेने के लिए देखो ए सी दे रखी है, तो ये ए ओ, ये वाली ए ओ क्या है, इस ए सी की हाफ है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हाफ है। ठीक है, या बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हाफ होगी, तो 24 ए सी क्या है 24 दे रखी, तो इसका आएगी 24/2 कितनी है 12 आएगी। ठीक है, और ये जो है इसके इक्वल है ए बी का डी सी, तो यह क्या 13 दी हुई है। अब ये क्या है, ये कंप्लीट D2 है, ओ बी निकालेंगे तो D2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों है तो D2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो कैसे निकालें। ये हमने ले लिया, ये ओ पॉइंट ले लिया हमने बीच में। ठीक है, ये कंप्लीट कितनी है D1 कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, डायगोनल की बाइसेक्ट की D1 कितनी है 24 है कंप्लीट, तो ए ओ निकालेंगे तो AC/2, तो ए ओ आ जाएगी, ए ओ 24/2 है तो 12 सेंटीमीटर होगी, तो ए और ओ कितनी है 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब दूसरी D2 ये कंप्लीट D2 है। ठीक है, अब बी डी दे रखी है, बी डी कितनी दे रखी है D2 दे रखी है, तो बी ओ निकाल लेंगे तो D2/2 आ जाएगा, इसकी हाफ आ जाएगी। तो ठीक है, तो D2/2 बी ओ आएगी, और ये ए बी हमें पता है ये 13 दे रखी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, तो इस वैल्यू के अंदर जो ये वैल्यू दी हुई है ये पुट कर देते हैं। ठीक है, ए बी कितनी है 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर आ गया, ए ओ कितना दे रखा है 12, यानी 24 का हाफ आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर आ गया, और D2 कितना है, ये ओ पी कितना है D2 का हाफ आ जाएगा, तो D2/2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये D2 कंप्लीट दे रखी है D2, तो इसकी हाफ ये ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। क्या क्या आएगा, 13 का स्क्वायर का 169 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस में इसको सेम ही रखते हैं D2/2 ब्रैकेट में 2। ठीक है, रख दिया।
अब इसको 44 144 को इधर ले जाएंगे तो कितना बच गया, 169 से 144 कटेंगे तो 24 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। इसको ऐसे ही करते हैं D2/2 ब्रैकेट में 2, यहाँ स्क्वायर है तो इसका वो कर देंगे, ठीक है, तो 5 आ जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तब, ठीक है। यहाँ बच के D2/2 और D2 की वैल्यू निकालने की खातिर इसको इधर ले जाएंगे तो 5 गुणा 2, तो D2 कितने किसके बराबर आ गया 10, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ गया। अब D2 की वैल्यू भी फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2। D1 कितनी दी है 24 दे रखी है और D2 अभी निकाल लिए 10, तो इसमें पुट कर देंगे तो 1/2 गुणा में 24 और गुणा में 10, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आ गया, 12 की और 10 की करेंगे तो 120 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये D2 आ गया, तो यही पूछा था, ठीक है, तो ये कंप्लीट आ गया, तो ये आ गया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा।